हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो जीएस का टॉपिक रहेगा। खासकर स्टेट पीसीएस के लिए आज जीएस का जो मैं टॉपिक समझाने वाला हूँ आपको, आज का थ्योरिकल टॉपिक रहेगा। थोड़ा डीपली भी जा सकते हैं हम इस टॉपिक में। तो आज आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक है। आंदोलन की शुरुआत, सर शुरुआत क्या, एक तरीके का कहें कि एक तरीके का एक ऐसा मूवमेंट देश में चलाया गया था। एक मूवमेंट नहीं, कई मूवमेंट, हर मोर्चे पर स्थिति को देखते हुए भारतीयों ने, भारतीय नेताओं ने या भारतीयों ने या भारतीय क्रांतिकारी लोगों ने स्थिति को देखते हुए मूवमेंट चलाने की कोशिश की थी। मूवमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हुए थे। रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि बिना मूवमेंट के हमें लगता था कि देश को आज़ादी नहीं मिल सकती थी। दूसरी बात ये कि ब्रिटिश सरकार का जो रवैया था हमारे लिए, वो बहुत ही क्रूरता वाला था, निर्दया था। कंपनी का इतना अत्याचार, 1858 के बाद सरकार का इतना अत्याचार कि हम भारतीय लोग सहने में बिल्कुल असमर्थ हो गए थे। इसके पीछे का अगर हम बैकग्राउंड की बात करें कि आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई, आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों और कैसे, कि आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत है वो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। अब इधर जो वेस्ट में है भारत के, वो अरेबियन सी है, अरब सागर है। भारत के वेस्ट में अरब सागर है, अरेबियन सी है। और अगर ईस्ट की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, नॉर्दर्न वाला, भारत का जो उत्तरी वाला क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये भारत का हिमालय क्षेत्र है। इसको हिमालय क्षेत्र कहा जाता है, इसको हिमालय क्षेत्र कहा जाता है। भारत का दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, दक्षिणी जो सीमा है भारत की, वो हिंद महासागर से है, हिंद महासागर से है। तो भारत 19वीं शताब्दी में तो बहुत बड़ी बात हो गई। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत व्यापार का सबसे बड़ा उभरा हुआ केंद्र था। 15वीं शताब्दी से पहले ही भारत का व्यापार चल रहा था अदर देशों के साथ, लेकिन 15वीं और 16वीं शताब्दी में सर भारत जो था व्यापारिक मामले में सबसे बड़ा केंद्र था एशिया महाद्वीप में। हमने आपको जब एक टॉपिक पढ़ाया था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्या था, कि यूरोपीय कंपनी भारत में कब कब आई थी, एक बार उसका भी रिवाइज कर लेते हैं कि यूरोपीय कंपनी भारत में आई कब कब थी। तो हमने बताया था कि सबसे पहले जो कंपनी भारत में आई थी व्यापार करने, वो पुर्तगीज़ आई थी। पुर्तगाली कंपनी भारत में 1498 में आई थी। पुर्तगाली कंपनी का आगमन जो हुआ था भारत में 1498 में हुआ था। इसके बाद डच कंपनी आई थी भारत में, वो कंपनी आपकी 1602 ईस्वी में आ गई थी, 1602 में आ गई थी। डचों के बाद कंपनी जो आई थी, ब्रिटिश कंपनी आई थी, अंग्रेज कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेजी कंपनी आई थी, ये 1600 में आ गई थी। इसके बाद डेनिश कंपनी आई थी भारत में, ये 1616 में आई थी। और सबसे लास्ट में जो कंपनी व्यापार करने आई थी भारत में, वो 1664 में आई थी जी। यानी इन कंपनियों का आगमन था भारत में आने का। पुर्तगाली 1498 में आए थे, डच 1602 में आए थे, अंग्रेज 1600 में आए थे, डेनिश 1616 में आए थे, फ्रांसीसी 1664 में आ गए थे। तो सारी की सारी कंपनियों का एक ही मकसद था कि भारत के साथ व्यापार करना था। अब भारत के साथ व्यापार दो रास्तों से हो रहा था, भारत के साथ व्यापार दो रास्तों से हो रहा था। अगर इस वाले ट्रेड की बात करेंगे तो इसको स्थल मार्ग कहा जाएगा। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे आप क्लास 6 और 7 की बात वाली, आई मीन 7 और 8 वाली जो एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ भी है कि 15वीं शताब्दी में व्यापार दो रास्तों चल रहा था। एक व्यापार आपका स्थल मार्ग से था और एक व्यापार आपका जल मार्ग से था।
सारी कंपनियां नहीं, आई मीन यूरोप महाद्वीप के कुछ कंट्री भारत के साथ 15वीं शताब्दी में स्थल मार्ग से व्यापार करने में लगे हुए थे। लेकिन जैसे ही इधर वाले क्षेत्र में स्थल वाले क्षेत्र में तुर्की देश की उस्मानिया सल्तनत का प्रभाव बढ़ा तो उसने आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए सर। रीज़न था, अगर हमें किसी का रास्ता बंद करना है तो उसका एक रास्ता बंद करना ही पड़ता है। जैसे तुर्की सल्तनत नहीं चाह रही थी कि यूरोप महाद्वीप के जो ईसाई लोग हैं भारत के साथ व्यापार करें, वो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। तो उसने एक पॉलिसी बनाई, रोड ब्लॉक पॉलिसी। रास्ते को ही बंद कर देते हैं, जब रास्ता नहीं रहेगा तो व्यापार ही नहीं कर पाएंगे ये लोग। तो इन्होंने क्या किया, स्थल वाले क्षेत्र में 1453 में कब्जा कर लिया सर। 1453 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने इस रास्ते पे कब्जा कर लिया जो मार्ग स्थल मार्ग था। इस सल्तनत का नाम हुआ उस्मानिया। 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने कब्जा किया। उस्मानिया सल्तनत 1453 में 1453 में उस्मानिया सल्तनत ने कब्जा कर लिया। तुर्की देश की सल्तनत थी, तो जितने भी स्थल मार्ग से व्यापार चल रहा था यूरोप महाद्वीप के ईसाई लोगों का, वो सारा का सारा व्यापार बंद कर दिया सर। कर दिया क्या, हो ही गया, क्योंकि व्यापार चलने की कहीं से कहीं तक कोई गुंजाइश रही नहीं सर। बाद में फिर इनके दिमाग में एक उपाय सूझा। इन्होंने एक उपाय बनाया कि क्यों ना हम, स्थल मार्ग तो बंद हो गया है, कोशिश कर लेते हैं जल मार्ग से जाने की। तो इन्हीं कंपनियों ने धीरे धीरे जल की ओर रास्ता खोजना क्या कर दिया दोस्तों, शुरू कर दिया। हमने आपको बताया भी था कि सबसे अहम व्यक्ति जो इसमें साबित हुआ था पुर्तगाली कंपनी में, और पुर्तगाली कंपनी क्या, सबसे पहले आने वाला व्यक्ति समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा ही था, जो 20 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था। कालीकट बंदरगाह जो 20 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था। ये कालीकट बंदरगाह दोस्तों आपके कौन से राज्य में पड़ता है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि कालीकट बंदरगाह कौन से राज्य में पड़ता है, तो कालीकट बंदरगाह आपका केरल राज्य में पड़ता है। तो ये तो रास्ते को रोकने की बहुत बड़ी कोशिश रखी थी उस्मानिया सल्तनत ने, जिस वजह से कंपनियों को परेशान होना पड़ा था स्थल मार्ग से। तो इन्हीं देशों की कंपनियों ने धीरे धीरे व्यापार बढ़ाने की कोशिश करी जल मार्ग से, और धीरे धीरे इन्होंने रास्ता जो खोजना शुरू किया वो जल मार्ग की ओर खोजना शुरू कर दिया। कहा जाता है सर कि जब पुर्तगाली कंपनी भारत में आई थी तो सबसे बड़ा ट्रेड यानी सबसे बड़ा व्यापार सिस्टम इसी कंपनी का हुआ, पुर्तगाली का। पुर्तगाली कंपनी इतनी बड़ी कंपनी साबित हो गई थी अरेबियन सी की सीमाओं पर, यानी अरब सागर की सीमाओं पर, कि ये कंपनी अपने आप को अरब सागर का स्वामी कहती थी। जी सर, अरब सागर का स्वामी, यानी ये कंपनी अपने आप को अरब सागर का स्वामी कहती थी। इतनी बड़ी कंपनी हो गई थी पुर्तगाली कंपनी। अगर सर कब्जा कर ही रहे हो ना तो कर लो, अगर कोशिश कर रहे हो ना कब्जा करने की तो मार दो, बड़ा मार दो, कब्जा ही तो करना है। तो इस कंपनी ने छोटे मोटे क्षेत्रों पे कब्जा नहीं किया सर, इसने पूरे अरेबियन सी पे कब्जा कर लिया। अब ऐसा कब्जा कर दिया इस कंपनी ने कि कार्टेज सिस्टम इंप्लीमेंट किया इस कंपनी ने। कार्टेज सिस्टम, जी, इसका नाम हुआ कार्टेज सिस्टम, कार्टेज व्यवस्था। एक ऐसा सिस्टम कि अगर किसी कंपनी को व्यापार करना है अदर कंपनी को, और अरब सागर के क्षेत्र वाले क्षेत्र में करना है, अरब सागर से लगे हुए राज्यों के क्षेत्र में करना है, जहाँ जहाँ कंपनी का प्रभाव ज़्यादा है, तो जब तक उस व्यक्ति के पास इस सिस्टम की परमिशन नहीं होगी, कार्टेज सिस्टम की परमिशन नहीं होगी, तो वो व्यक्ति इस वाले क्षेत्र में व्यापार नहीं कर सकता है सर। सोचो कितनी बड़ी पावर थी पुर्तगाली कंपनी की अपने आप में। छोटी सी मामूली सी कंपनी अरब सागर पे कब्जा करो बैठी है।
तो सबसे पहले कंपनी पुर्तगाली गई 1498 में, जिसने भारत में अरेबियन सी पे कब्जा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस कंपनी का व्यापार भारत में फैलना क्या हो गया, शुरू हो गया। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग कि आगे वाला जो डिस्कस है वो क्या करने वाले हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। अब आगे चलते हैं। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि पुर्तगाली 1498 में आए, उसके बाद डच कंपनी, आपकी जो डच कंपनी आई थी वो 1602 में आई थी। उसके बाद अंग्रेज लोग 1600 में आ गए थे, डैनिश 1616 में आ गए थे, और फ्रांसीसी 1664 में आ गए थे जी। अगर सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज करने आया था, उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का रहने वाला व्यक्ति था। पुर्तगाल के बारे में हम आपको बता देते हैं कि पुर्तगाल देश कौन से महाद्वीप का देश है। तो पुर्तगाल जो देश है, जो पुर्तगाल देश है वो यूरोप महाद्वीप का देश है। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का देश है। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का देश है और पुर्तगाल देश की राजधानी लिस्बन है। लिस्बन। पुर्तगाल यूरोप महाद्वीप का देश है और पुर्तगाल देश की जो राजधानी है